अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बाबू मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वती। ये बाब उन अहादीस पाक के ताल्लुक़ से है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहर नबुव्वत के हवाले से वारिद हुई हैं। अब तक तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलकत, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के बारे में इजमाली तौर पर पढ़ा, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब हर एक का बाब अलहदा अलहदा आएगा, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बातिनी अखलाक के बारे में भी गुफ्तगू आएगी। मोहर नबुव्वत ये भी आपकी खिलकत में शामिल है, लेकिन ये इसकी शान अलहदा अज़ीम होने की वजह से इसको एक अलग बाब में बयान किया गया। हालांकि वहाँ पर भी शामिल कर सकते थे और एक जगह बात भी आई थी। यहाँ पर हम तफसील से पढ़ेंगे कि मोहर नबुव्वत कैसी थी, किस चीज़ का नाम है, क्या सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम मिला या और दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में भी ये मकाम आया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लफ्ज़ के हवाले से। ख़ातम और ख़ातिम दोनों लफ्ज़ सही है। अलबत्ता कसरा के साथ ये मशहूर है और ज़्यादा फसी है। ख़ातिम और ख़ातम भी कहा जाता है। माना है अल्लती अल-आलतु अल्लती युख्तमु बिहा, वो आला जिसके ज़रिए से मोहर लगाई जाए। ख़ातिम और ख़ातम दोनों का माना वही है। हाँ, फ़ाअल के वज़न पर भी इसमें आला आता है, इसे ख़ातम। अच्छा, और इसका एक माना अंगूठी भी होता है, अंगूठी को भी ख़ातम कहते हैं, ठीक है। चले, और उस आले को भी कहते हैं जिस आले के ज़रिए से मोहर लगाया जाए। मोहर किसी चीज़ की पहचान होती है, जामिया की, और दिगर इदारे अपने अपने लिए मोहर मुकर्रर करके रखती है कि वो उसकी जानिब से करार पाता है। यहाँ पर ख़ातमुन नबुव्वत से मुराद क्या है? तो यहाँ पर ख़ातमुन नबुव्वत से मुराद है नबुव्वत की निशानी। जिस तरह मोहर एक इंसान या एक इदारा अपने लिए मुकर्रर करता है, तो वो मोहर लगाने के बाद समझ में आ जाता है कि ये फ़लाँ की जानिब से है, ये फ़लाँ की निशानी है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी नबुव्वत की एक निशानी मिली थी, ठीक है, उसी को ख़ातमुन नबुव्वत कहते हैं। यूँ तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ातमुन नबुव्वत मिला, मोहर नबुव्वत मिली, ठीक है, लेकिन दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस हिस्से में मोहर नबुव्वत थी? तो दाहिने हिस्से में, दाहिने हाथ में। दिगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाहिने हाथ में नबुव्वत की निशानी मौजूद होती थी। एक तो नबुव्वत की निशानी मौजज़ा है, लेकिन बदन के अंदर, जिस्म के अंदर नबुव्वत की निशानी रहती थी, वो दाहिने हाथ में। समझ में आई बात? अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहर नबुव्वत है, ये हाथ में नहीं बल्कि दोनों कंधों के दरमियान बाएं जानिब,
दोनों कंधों के दरमियान बाएं जानिब इसलिए चूँकि बायां हिस्सा दिल के ज़्यादा करीब है, ठीक है, दिल बाएं हिस्से में है और दोनों कंधों के दरमियान में बाएं जानिब, ठीक है, बाएं दिल से ज़्यादा करीब होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पर दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत का होना ये ख़ातमुन नबिय्यीन होने की भी अलामत है। हाँ, कुरान पाक में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, यही है, इसी का जिक्र वहाँ पर है। अच्छा, ये था किस तरह से? हदीस पाक में आएंगे कि मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं इसके ताल्लुक़ से। बाज़ हज़रात ने यह कहा कि ये चकोर के अंडे की तरह था। चकोर एक परिंदा है, कबूतर के बराबर होता है, ठीक है, ये पालतू नहीं होता बल्कि ये आज़ाद होता है। कबूतर तो पालतू है ना, लोग पालते हैं, ये आज़ाद होता है, अलबत्ता देखने में खूबसूरत मालूम होता है, लोग इसका गोश्त भी खाते हैं। चकोर के अंडे के बराबर था, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पर बाएं जानिब में। अच्छा, बाज़ हज़रात ने कहा कि ये गुदूद थे, नरम हिस्सा होता है ना, कहीं कहीं उड़ जाता है, गुदूद कहते हैं उसको, हाँ, गुदूद के बराबर थे। बाज़ हज़रात ने रिवायत किया कि ये कबूतर के अंडे के बराबर थे, ठीक है। बाज़ हज़रात ने और दिगर अल्फाज बयान किए। तो जिस देखने वाले ने देखा और वो बयान करने की जो सलाहियत रखते हैं उस एतबार से बयान कर दिया, लेकिन बराबर है उतना ही, मिक़दार उतनी ही है। कबूतर का अंडा ले लीजिए, चकोर का अंडा ले लीजिए, गुदूद ले लीजिए उभरा हुआ, बिल्कुल साइज़ में बराबर ही है, लेकिन जो बयान करने वाले हैं जिस कदर वो बयान कर सकते थे, जिस पर वो कुदरत रखते थे और सामने जिनको बयान करना था, जो चीज़ वो जानते थे, उस एतबार से उन्होंने बयान कर दिया। अब कोई चकोर का अंडा नहीं जानता था और बयान करने वाले के जहन में चकोर के अंडे की सूरत नहीं थी, कबूतर के अंडे की थी, तो उन्होंने कबूतर के अंडे से तशबीह दे दी, मिक़दार में, हजम में कबूतर के अंडे के बराबर। अच्छा, ये नर्म था, बिल्कुल नर्म, मुलायम, बहुत मुलायम था ये हिस्सा गोश्त का, और उस पर तिल के दाने थे। तिल जानते हैं ना, तिल के दाने थे। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ गोल गोल हिस्सा था, चारों तरफ बालू की एक लकीर थी, ठीक है। रंगत के हवाले से आया है कि यह हिस्सा आपके जिस्म मुबारक के रंग के बराबर, रंग की तरह था, यानी इसका भी रंग उसी तरह था जो आपके जिस्म मुबारक का था। किसी रिवायत में आया है कि नहीं, ये उस तरह नहीं था, बल्कि ये तो सियाह था, काला था, ठीक है, सौदा। किसी रिवायत में खदरा का लफ्ज़ आया, हरा का लफ्ज़ आया, किसी रिवायत में आया है कलौने जसदिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के रंग की तरह था इसका रंग। तो इसमें भी इन इख्तलाफात की तौजीह ये होगी, तत्बीक ये होगी कि ये सारी रिवायतें सही हैं। तौजीह होगी कि ये मुख्तलिफ़ औक़ात में इसकी हालत मुख्तलिफ़ हुआ करती थी, मुख्तलिफ़ औक़ात में इसकी हालत, इसकी रंगत मुख्तलिफ़ हुआ करती थी। तो जिस वक्त जिस सहाबी ने देखा जिस हालत में, उसी हालत के साथ बयान कर दिया, ठीक है। किसी ने हुजूर के जिस्म मुबारक के रंग की तरह उसका रंग देखा तो वो बयान कर दिया, किसी ने खदरा देखा वो बयान कर दिया, किसी ने सौदा देखा तो वो बयान कर दिया। अच्छा, बाज़ रिवायतों में आता है कि वो सफ़ेद काला दाग था, या ये कि पछना लगवाते हैं, पछना दाग आ जाता है। बाज़ हज़रात ने कहा कि उसी दाग की तरह वो मोहर नबूवत था। बाज़ हज़रात ने कहा नहीं, बकरी का घुटना देखा आपने,
बिल्कुल काला हो जाता है, वहाँ पर बाल नहीं रहते हैं। बाज़ हज़रात ने कहा कि उसी तरह था, ठीक है। तो ये रिवायतें सही नहीं हैं। अल्लामा हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इसकी हकीकत नहीं है, बयान करने वाले को वहम हुआ है। हकीकत वही है जो अभी पहले मैंने बताया कि वो उभरा हुआ गोश्त था, कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ था, उस पर तिल के दाने थे, चारों तरफ बालों की लकीरें थीं, उसकी रंगत में इख्तलाफ है, वो जो मुख्तलिफ़ अवकात में उसकी रंगत बदलती रहती थी। समझ में आ गई बात। तो आपके सामने मोहर नबूवत का पूरा एक आपके जहन में आ गया। अब इंशाअल्लाह हदीस पाक पढ़ेंगे, वहाँ पर जिस तरह की बातें आएंगी उस एतबार से बयान किया जाएगा। हद्दथना अबू रजाइन क़ुतैबह बिन सईद हद्दथना हातिम बिन इस्माईल अनिल जादी बिन अब्दुर्रहमान क़ाल समिअतु अस्साइब बिन यज़ीद यक़ूलु ज़हबत बी ख़ालती इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह। हज़रत जाद बिन अब्दुर्रहमान, अच्छा कभी कभी मैं क्या करूँगा कि सनद को छोड़ दूँगा, सनद अगर आसान होगी तो, ठीक है, आखिरी सनद से हदीस बयान कर दूँगा, चलेगा। हज़रत जाद बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने साइब बिन यज़ीद को ये फरमाते हुए सुना। हज़रत साइब बिन यज़ीद सग़ीर सिन सहाबी थे, छोटे सहाबी थे। यक़ूलु, ये फरमाते हैं ज़हबत बी ख़ालती इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी खाला मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गई, इनकी खाला है। फ़क़ालत, तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्न इब्न उख्ती वजीउन, वजीउन फ़ाइलुन के वज़न पर सिफ़त मुशब्बा। वजीउन का माना होता है वो दर्द जो पाँव में हो, इसका हकीकी माना होता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल हर बीमारी के लिए होने लगा, हर दर्द व तकलीफ़ के लिए होने लगा, चाहे पाँव में हो, चाहे सर में हो, चाहे किसी और हिस्से में हो, ठीक है। तो इसकी वजाहत में शारहीन लिखते हैं कि इनके सर में दर्द था और इनके पाँव में भी दर्द था, दोनों जगह पर दर्द था, तकलीफ़ थी। मेरी खाला ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा ये भांजा, मेरी बहन का बेटा भांजा बीमार है, तकलीफ़ में है, इनको दर्द हो रहा है। फ़मसह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसी। हज़रत साइब बिन यज़ीद कहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्ते अक़दस फेरा। वदा वजीउन, वजिया, क्यों वजिया पढ़ेंगे, ख़बर है ना, ये सिफ़त मुशब्बा, फेल नहीं है ये। वदआली बिल बरकती, और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर पर दस्ते मुबारक फेरा तो जो तकलीफ़ परेशानी थी फ़ौरन ख़त्म हो गई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बरकत की दुआ की। बरकत की दुआ किस चीज़ में की? सेहत में, तंदुरुस्ती में, उम्र में। और इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी उम्र 94 साल हुई। कितने साल? 94 साल हुई। इस 94 साल होने के बावजूद भी इनका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था, बिल्कुल जवान की तरह था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। और उस वक्त भी उसी तरह काम करते थे जिस तरह के एक नौजवान इंसान काम करता है, एक जवान काम करता है। बिल्कुल तंदुरुस्त तनोमंद आपका जिस्म मुबारक था, इतनी उम्र होने के बावजूद भी। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर जितने हिस्से पर अपना हाथ फेरा था उसका नतीजा ये था कि इतने साल होने के बाद भी जितने हिस्से में आपका हाथ लगा था उतने हिस्से में आप उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। बकिया हिस्से में तो सफ़ेद हो चुके थे क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, बुढ़ापा का असर सर में ज़ाहिर हो चुका था,
लेकिन जितने हिस्से में हाथ लगा था वो हिस्सा सफ़ेद नहीं हुआ था। अलबत्ता जिस्म के अंदर बुढ़ापे का असर ज़ाहिर नहीं हुआ था, बिल्कुल उसी तरह थे जिस तरह जवानी के आलम में इंसान होता है। वदआली बिल बरकती, और बरकत की दुआ की। अच्छा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इंतहाई लुत्फ़ और मेहरबानी है। अच्छा, यहाँ से ये बात समझ में आई कि झाड़ फूँक करना जायज़ है। मसहा रासी, मेरे सर पर हाथ फेरा, ये तो उसी की एक सूरत है। कोई आयत करीमा पढ़ करके उसमें फूंक मारते हैं, हाथ फेरते हैं। अच्छा, यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर कोई शख्स इयादत करने के लिए जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत करने के लिए गए नहीं थे लेकिन इयादत भी कर रहे थे चूँकि बीमार थे, तो मुस्तहब ये है, बेहतर ये है कि उसके सर पर हाथ फेरे और उसके लिए बरकत की दुआ करे, सेहत की दुआ करे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। वह तवद्दअ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करना क्यों था? या तो नमाज़ पढ़ने की वजह से, या इस वजह से हुज़ूर ने वज़ू किया कि वज़ू का पानी वो पिएंगे तो इसकी बरकतें उनको नसीब होंगी। फ़शरिबतु मिन वदूइही, तो मैंने उनके वज़ू का पानी पिया। अच्छा, वज़ू का पानी कई सूरत हो सकती है इसकी। एक सूरत तो ये कि हुज़ूर ने वज़ू फरमाया और बच गया पानी, उसको पिया। और एक सूरत ये भी हो सकती है कि हुज़ूर वज़ू फरमा रहे थे तो जो आज़ाए जिस्म से पानी टच हो करके, जो पानी आज़ाए जिस्म से टच हो करके नीचे गिर रहे थे, उन पानियों को पिया। ज़्यादा राज ये है कि उन पानियों को पिया इन्होंने जो पानी हुज़ूर के बदन से टच होकर गिर रहे थे। तो ये बरकत के लिए, ठीक है, शिफायाबी के लिए। वक़ुम तो खल्फ़ ज़हरिही, और मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। इसमें भी कई एहतिमालात हैं। ये भी हो सकता है कि नमाज पढ़ रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए। ये भी हो सकता है कि यूँ खड़े हो गए नमाज के अलावा में। फिर क्या हुआ? फ़नज़रतु इला ख़ातमी बैन कतिफ़ैहि। असल मकसूद इस बाब का, इस हदीस पाक को यहाँ पर लाने का असल मकसूद, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी। फ़इज़ा हुआ मिस्लु ज़िर्रिल हजलती, ज़िर्रुन का माना होता है अंडा, हजलतुन का माना होता है चकोर। तो मैंने उसको चकोर के अंडे के बराबर पाया। तो जब भी देखा कि वो चकोर के अंडे की तरह था। चकोर अभी बताया ना, चकोर एक परिंदा है जो कबूतर के बराबर होता है, तो उसका अंडा भी उसी तरह होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा। ठीक है, चलिए जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक बदन पर था तो कैसे देख लिया, ये पूछ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिबास के बाब में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास दो तरह का हुआ करता था। कभी तो कमीज़ पहना करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी चादर ज़ेबतन फरमाया करते थे। और चादर जब इंसान पहनेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा बदन ढका हुआ हो, बदन का कुछ हिस्सा खुला हुआ भी रह सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने हाथ से हटा करके देखा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि चादर हुजूर ने ज़ेबतन फरमाई हो और वो हिस्सा नज़र आ गया। चलिए, हदीस नंबर 17। हद्दसना सईद इब्न याक़ूब अत्तालिक़ानी, लाम पर कसरा और फतहा दोनों। अख़बारना अय्यूब इब्न जाबिर अन सिमाक इब्न हर्ब अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल रअयतुल ख़ातम बैन कतिफ़ै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुद्दतन हमरा मिस्ल बैज़तिल हमामती। हज़रत सिमाक बिन हर्ब से मरवी हो, हज़रत जाबिर बिन समुरा से रिवायत करते हैं। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत को सुर्ख गुदूद की सूरत में देखा।
और ये सुर्ख गुदूद कितना बड़ा था? मिथला बैदतिल हमामती, कबूतर के अंडे के बराबर। गुदूद उभरा हुआ हिस्सा, उभरा हुआ गोश्त। अभी यहाँ पे अलग रंग आया, हाँ, सुर्ख। अच्छा, सुर्ख से भी मुराद कामिल सुर्ख नहीं, खून की तरह, ठीक है, जो हल्कापन उसके अंदर। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत को कबूतर के अंडे के बराबर सुर्ख गुदूद की सूरत में देखा। चले, इसकी वजाहत हो चुकी। जो रंगत में इख्तलाफ है इसके बारे में बता दिया, मुख्तलिफ़ अवकात की वजह से है, ठीक है। और जिसने, जो शख्स, जो सहाबी जिस ताबीर पर कादिर थे उसी तरह उन्होंने ताबीर कर दी। किसी ने चकोर के अंडे के बराबर कहा, किसी ने कबूतर के अंडे के बराबर कहा, किसी ने कुछ और कहा। हद्दसना अबू मुसअबिन अल-मदीनियो हद्दसना यूसुफ इब्न अल-माजिशूनी अन अबीही अन आसिब इब्न उमर इब्न क़तादत अन जद्दतिही रुमैसत क़ालत। हज़रत आसिम बिन उमर बिन क़तादा अपनी दादी से रिवायत करते हैं। इनके दादी कौन हैं? हज़रत रुमैसा हैं। क़ालत, फरमाती हैं हज़रत रुमैसा, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लिसाद इब्न मुआज़ यौम माता इhtazza लहू अर्शुर रहमान। बीच में जो दिया है जुमला मुतरज़ा के तौर पर, वही है इसको यहाँ पर लाने का मकसद। बीच में क्या है? वलौ अशाउ अन उक़ब्बिल ख़ातम अल्लज़ी बैन कतिफ़ैहि मिन क़ुर्बिही लफ़अल्तु। हज़रत रुमैसा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुना, और अगर, बीच में जुमला मुतरज़ा, और अगर मैं चाहती कि उस मोहर नबूवत को बोसा दे दूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान थी, मिन क़ुर्बिही, करीब होने की वजह से, लफ़अल्तु, तो ज़रूर मैं ऐसा करती। क्या? यह हज़रत रुमैसा कह रही, बता रहा हूँ, इसका पस मंज़र बता रहा हूँ। चलो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना हज़रत साद बिन मुआज़ के बारे में। असल में मामला क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक बयान फरमा रहे हैं, आगे वाली हदीस पाक हज़रत साद बिन मुआज़ के ताल्लुक़ से। हज़रत रुमैसा कहती हैं कि इस हदीस पाक के बयान करने के वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब थी, ठीक है, और इस कदर करीब थी कि अगर मैं उसको अपने मुंह से बोसा देना चाहती तो आराम से दे लेती। करीब, कुर्बत बताना चाह रही हैं हज़रत रुमैसा, बिल्कुल मैं करीब थी और करीब से मैंने देखा है मोहर नबूवत को। समझ में आ रही बात ना? अब समझ गए? और वो हदीस क्या है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं? वो आगे हदीस पाक आ रही है। हाँ, पर्दे का हुक्म क्या है? हज़रत रुमैसा आ रही हैं। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए उस तरह का पर्दा नहीं है जिस तरह का पर्दा दूसरों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शारिअ थे, शारिअ शरीयत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे औरतें नमाज भी पढ़ती थीं, बल्कि उस वक्त जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, औरतें भी नमाज़ पढ़ने के लिए आती थीं। बहरहाल पर्दे में आती थी, ठीक है, लेकिन जमात जायज़ थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन पर्दे का हुक्म जो और इंसान के साथ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर महरम और गैर महरम की बात ही नहीं है। समझ में आ गई बात ना? चले तर्जमा करें। समीअतु रसूलल्लाह, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत साद बिन मुआज़ के हक़ में ये फरमाते हुए सुना
कब? यौम माता, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई। क्या फरमाया? इhtazza लहू अर्शुर रहमान, कि उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल गया। बीच वाला जो छूट गया, जो असल मकसूद है इस बाब का, इस हदीस पाक का, वो हम पढ़ते हैं। वलौ अशाउ अन उक़ब्बिल अल ख़ातम अल्लज़ी बैन कतिफ़ैहि मिन क़ुर्बिही लफ़अल्तु, और अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मौजूद मोहर नबूवत को करीब होने की वजह से छूना चाहती तो ज़रूर छू लेती, बोसा देना चाहती तो ज़रूर बोसा दे लेती। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। ठीक है, चले, ये बात हो गई जैसा कि इससे पहले बयान कर चुका। हज़रत साद बिन मुआज़ कौन है और क्यों इनके वजह से इनके मौत पर अर्श आज़म हिल गया, इसके बारे में मिशकातुल मसाबी में हमने पढ़ लिया था। हज़रत साद बिन मुआज़ अज़ीम सहाबी हैं, हाँ, और अंसार में बहुत बड़े मकाम वाले हैं। ये जंग बदर, जंग उहद में भी शिरकत की, और जंग खंदक में कुफ़ार की जानिब से इनकी रग में एक तीर लग गया, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया, और 1 महीने के बाद इनकी वफ़ात हो गई। अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं। ये ऐसे सहाबी हैं कि इनके जनाजे को 70,000 फरिश्तों ने कंधा दिया था। मुनाफिकीन ने कहा था कि इनका जनाजा तो हल्का हो गया, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया हल्का इसलिए हो गया था कि फरिश्तों ने कंधा दिया था। हाँ, चलें, और इनकी मौत पर अर्श आज़म हिल गया। अर्श आज़म हिल क्यों गया? 2 वजह मैंने बताई थी। एक वजह ये भी हो सकती कि खुशी के मारे अर्श आज़म हिल गया। खुशी क्यों? खुशी इसलिए कि एक अजीम ज़ात की रूह अब हमारे पास से गुजरेगी या हमारे पास आएगी। ठीक है, और गम इसलिए कि ये एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले इंसान थे। तो हर इंसान का अमल सुबह शाम ऊपर पहुंचता है। हाँ, आप जानते हैं, हर दिन सुबह, रात का अमल सुबह को और शाम, दिन का अमल शाम को पहुंच जाता है। फिर हर हफ्ते का अमल पहुंचता है और भी मामला। तो अर्श आज़म इसलिए हिल गया कि ये इसके नेक काम हमारे पास से गुजरते थे, अब हमारे पास से इसके नेक काम नहीं गुजरेंगे। दोनों वजह हो सकती है। चलें, इसकी वजह बताई थी मैंने उस वक्त। जनाजा के हल्का होने की ये दलील देते हैं, ये इसमें मानते हैं कि जनाजा जिसका हल्का हो गया तो गोया कि उसका मकाम और मर्तबा भी बहुत कम है। ठीक है, वो किनाया करते थे मुनाफिकीन जनाजा हल्का होने से। चलिए, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया हल्का इसलिए हुआ था कि फरिश्तों ने कंधा दिया था 70,000। हदीस नंबर 19, हद्दतना अहमद इब्न अब्दता अद-दब्बी व अली इब्न हुज्र व गैर वाहिदिन। हमसे हदीस बयान की अहमद बिन अब्दा ने और अली बिन हुज्र ने और इसके अलावा ने। क़ालू, इन सब ने कहा, क्या कहा? अम्बअना ईसा इब्न यूनुस अन उमर इब्न अब्दुल्लाह मौला गुफ़रत क़ाल हद्दसनी इब्राहीम इब्न मुहम्मद मिन वलद अली इब्न अबी तालिब क़ाल। वो सब फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की, हमें ख़बर दी ईसा बिन यूनुस ने। वो रिवायत करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला से, जो हज़रत गुफ़रा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। वो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की इब्राहीम बिन मोहम्मद ने। ये मोहम्मद कौन है? इनके बारे में पहले भी आ चुका है ना। ये कौन है मोहम्मद? मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे, लेकिन हज़रत फ़ातिमा से नहीं, बल्कि एक बांदी से। जो बांदी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? कबीले बनु हनीफ से ताल्लुक़ रखती थी, तो उनकी जानिब मंसूब करके इनको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो इब्राहिम कौन हो गए? हज़रत अली के पोते हो गए। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की इब्राहीम बिन मोहम्मद ने। ये मोहम्मद हज़रत अली बिन अबी तालिब के बेटों में से हैं। अच्छा, हज़रत इब्राहिम क्या कहते हैं?
अपने दादा के बारे में, काना अलीकुन इदा वसफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करल हदीस बितूलिही वक़ाला, जब नबी करीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करते, फ़ज़करल हदीस बितूलिही, तो फिर उन्होंने और पूरी हदीस एक लंबी हदीस पाक बयान की। इससे पहले भी वो लंबी हदीस पाक थी, एक और लंबी हदीस पाक है जिसमें मोहर नबूवत के बारे में भी बयान है। तो यहाँ पर चूँकि असल मकसद मोहर नबूवत का जिक्र करना है, चूँकि हदीस पाक बहुत लंबी है तो लंबी होने की वजह से बकिया चीज़ों को छोड़ दिया और असल मकसद यहाँ पर बयान कर दिया। यह हदीस पाक पूरी एक लंबी हदीस पाक बयान की। वक़ाला, और कहा, बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वती, हज़रत अली ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। वह हुआ ख़ातमुन नबिय्यीन, और यही ख़ातमुन नबिय्यीन है। ख़ातमुन नबिय्यीन यानी जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। क्या आया कुरान पाक में? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। हाँ, यही ख़ातमुन नबिय्यीन है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, वही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आखिरी नबी होने की भी अलामत है और नबूवत की भी अलामत है। वो समझ में आई बात ना? चलिए, हदीस नंबर 20। हद्दतना मुहम्मद इब्न बश्शार हद्दतना अबू आसिम हद्दतना अज़रत इब्न साबित हद्दतनी इल्बा इब्न अहमर अल-यश्करी क़ाल हद्दतनी अबू ज़ैद अमर इब्न अख़्तब अल-अंसारी क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़ैद उदनु मिन्नी फमसह ज़हरी फमसहतु ज़हरहु फ़वक़अत असाबिई अलल ख़ातमी। हज़रत इल्बा कहते हैं, हज़रत इल्बा कहते हैं, मुझे हदीस बयान की अबू ज़ैद अमर बिन अख़्तब अंसारी ने। वह कहते हैं, हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या? या अबा ज़ैद, ए अबू ज़ैद, उदनु मिन्नी, करीब आ जाओ, मुझसे करीब आ जाओ, फमसह ज़हरी, और मेरे पीठ को हाथ लगाओ। ठीक है, मेरी पीठ को छुओ। अच्छा, क्यों इरशाद फरमाया हुज़ूर ने ऐसा इनसे कि करीब आ जाओ और मेरी पीठ को छुओ? क्योंकि दो वजह हो सकती है। शारहीन ने बयान किया कि एक वजह तो ये कि इनके दिल में ये शौक़ था कि हम मोहर नबूवत को देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अपने नूर नबूवत से पहचान लिया कि इनके दिल में ये ख्वाहिश है, तो हुज़ूर ने उनके बोलने से पहले ही बयान फरमा दिया, करीब आ जाओ और छू कर देख लो। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चूँकि मोहर नबूवत उभरा हुआ गोश्त था, तो कपड़ा बदन पर था, तो ऐसा महसूस होता था कि बाहर अंदर कोई चीज़ घुस गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो हज़रत अबू ज़ैद ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि कपड़े के अंदर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े के अंदर कोई चीज़ तकलीफ़देह, कोई चीज़ घुस गई है जो हुज़ूर को तकलीफ़ पहुँचा रही है। जब ये हालत उनके अंदर ज़ाहिर हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि इनके दिल में ये चल रहा है कि ये समझ रहे हैं कि ये कोई तकलीफ़देह चीज़ है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़ैद, करीब आ जाओ और छू करके देख लो, ये कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं है, ये तो मोहर नबूवत है। समझ में आई बात ना? इसी की वजह से फमसहतु ज़हरहु, तो रावी कहते हैं हज़रत अबू ज़ैद, मैंने उनके पीठे मुबारक को छूया कपड़े के ऊपर से। फ़वदअत असाबिई अलल ख़ातमी, तो मेरी उंगलियां मोहर नबूवत पर पड़ी। क़ुल्तु, मैंने कहा, क़ुल्तु का फ़ाइल कौन है? नहीं, हज़रत अबू ज़ैद नहीं, हज़रत इल्बा हज़रत अबू ज़ैद से रिवायत करते हैं। हज़रत अबू ज़ैद ने सिर्फ इतना कह दिया कि मेरी उंगलियां मोहर नबूवत पर पड़ी। अब जिनसे वो बयान कर रहे हैं हज़रत इल्बा, वो कहते हैं मैंने पूछा, उमल ख़ातम, मोहर नबूवत क्या है, ख़ातम क्या है? क़ाला, तो उन्होंने कहा, शअरातुन मुज्तमिआतुन, मोहर नबूवत एक बालों का इज्तिमा है। ठीक है, बालों का इज्तिमा है। ठीक है, जमा शुदा बाल हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने बता दिया, चूँकि उनको कपड़े के ऊपर से बाल का एहसास हुआ तो उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। मोहर नबूवत के चारों तरफ दायरे की सूरत में बालों की एक लकीर थी, तो उसका एहसास हुआ तो उन्होंने वो बयान कर दिया। समझ में आई बात? ये भी हदीस पाक सही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कामिल मोहर नबूवत को बयान नहीं किया, बल्कि मोहर नबूवत के एक वस्फ़ को बयान किया। समझ में आई बात? चलिए।